हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वडी में आप सबका स्वागत है। आज हम मलबे का मालिक कहानी जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है, इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख। विभाजन ने सीमाएं ही नहीं बदली, लोगों के दिलों को ही तोड़ दिया। ये शब्द बयां करते हैं 1947 के विभाजन की त्रासदी को। आज हम मोहन राकेश की कहानी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो विभाजन की त्रासदी को दर्शाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के मालिक कहानी विभाजन की त्रासदी को दर्शाती है, विवेचना कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। मैं आपको आंसर बताती हूँ अभी इस क्वेश्चन का। आइए शुरुआत करते हैं इन लाइनों से जो दुष्यंत कुमार की है। ये मोहन राकेश की कहानी को अच्छी तरीके से दर्शाती है। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिरागा मैं सफ़र नहीं शहर के लिए। यहाँ दस्तक के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ना हो कमीज पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। ये लाइनें, इन लाइनों में विभाजन की त्रासदी को अच्छी तरीके से दिखाया गया है। आंसर स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी ने प्रत्येक नागरिक के सुख समृद्धि का जो सपना देखा था, इन्होंने आज़ाद भारत में हिंदू मुसलमान सह अस्तित्व का जो सपना देखा था, वह मोहम्मद अली जिन्ना के 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से तेजी से टूटना शुरू हुआ। ये निश्चित नहीं है कि सांप्रदायिकता की शुरुआत हिंदुओं ने की या मुसलमानों ने। मुझे तो ये लगता है कि इसकी शुरुआत डलहौजी के डिवाइड एंड पॉलिसी रूल से हुई। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की सत्तावादी राजनीति और जिन्ना के एंड रूल पॉलिसी से हुई। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की जो सत्तावादी राजनीति थी और जिन्ना ने लगातार पाकिस्तान की मांग की, इन दोनों की वजह से हमारे देश की विभाजन की कागार तक पहुंच गया। देश सांप्रदायिकता की आग में जल पड़ा। इन कांग्रेस की सत्तावादी राजनीति ने और जिन्ना के लगातार पाकिस्तान की मांग ने, दोनों ने ही हमारे देश की विभाजन को कगार तक पहुंचा दिया। हिंदू मुसलमानों के बीच बहुत भयंकर दंगे हुए। गन्नी मियाँ जैसे उदार मुसलमानों को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने पर विवश कर दिया। वह एक उदार मुसलमान होते हैं और उनको अपने वतन की मिट्टी से अलग कर दिया जाता है। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो लोग अलग नहीं हुए, उनका हाल मलबे का मालिक कहानी के चिरागुद्दीन, जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना की तरह हुआ। ये गन्नी मियाँ का बेटा है चिरागुद्दीन। उसकी भी स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश का विभाजन भी हुआ और विभाजन के साथ सांप्रदायिकता का ज्वालामुखी फूट पड़ा। सीधी सी बात है, जब देश का विभाजन हुआ था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को उनके धर्म के हिसाब से बांटा गया था। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को हिंदुस्तान में रखा गया और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को पाकिस्तान में रखा गया। इसी आधार पर सांप्रदायिकता का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोने कोने में ये फैल चुका था। मलबे का मालिक कहानी इसी हिंसा की पृष्ठभूमि में विकसित हुई है। देश विभाजन ने सिद्ध कर दिया कि धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हार गई और सांप्रदायिकता की विजय हुई। इसलिए मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि सांप्रदायिकता की नींव पर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। देश का विभाजन एक राजनीतिक घटना मात्र नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक मानवीय त्रासदी थी। लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा था। राजनीतिक शास्त्री जो थे, उन्होंने विभाजन के पक्ष में चाहे जितने भी तर्क दिए हो कि ये सही होना था, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है वो ठीक ही हुआ है, उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। राजनेताओं की कूटनीति ने चाहे विभाजन को अनिवार्यता माना हो, उन्होंने इसको माना था कि ये होना ही था, इसको कभी ना कभी ये विभाजन होना ही था, इसी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो हमारे हिंदी लेखक थे, इन्होंने इस विभाजन को मानवीय त्रासदी के रूप में देखा और इन
हमारे हिंदी लेखकों के मन में से ये त्रासदी को कभी ये भुला ही नहीं पाए, जो इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन का जो नज़ारा देखा था, जो लोगों के दुख उन्होंने देखे थे, उनको ये कभी नहीं भुला पाए और इन्हीं को उन्होंने अपनी कहानियों और कविताओं के ज़रिए दिखाया। विभाजन के समय मानवता को कितने कितने दुख झेलने पड़े, मानव मूल्यों का कितना हनन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर हुआ। इसकी सच्ची तस्वीरें मलबे का मालिक जैसी कहानियों में मिलती है। यह मोहन राकेश की कहानी है। यह विवरण देने का एक कारण तो यह बताना है कि इस देश विभाजन की त्रासदी कई दशकों तक हिंदी लेखकों के मस्तिष्क पर छाई रही। वह उसको भूल ही नहीं पा रहे थे, वो तस्वीरें उनके दिमाग से जा ही नहीं रही थी और लंबे समय तक उनके रचना कर्म को प्रभावित करती रही। जितने भी हमारे हिंदी लेखक हैं, उन्होंने कई कई सालों तक इसी टॉपिक को लेकर बहुत सारी कहानी और कविताओं को लिखा। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया। यह भी विभाजन की त्रासदी को कहती है। इसमें भी सांप्रदायिकता भरी हुई है। स्वयं प्रकाश की कहानी क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा है? यह कहानी भी विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिकता को दिखाती है। और 1984 के सिख दंगे भी सांप्रदायिकता को बताते हैं। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक सांप्रदायिकता की आड़ में अवसरवादिता की कहानी है। जब विभाजन हुआ तब बहुत सारे दंगे हो रहे थे। उसी बीच रखे पहलवान ने चिराग दिन की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसकी नज़र उसके मकान पर लगी हुई थी और वह उसे पसंद भी नहीं करता था और उसने उसकी हत्या कर दी। और उसकी हत्या करने के बाद उसको जेल नहीं हुई, क्योंकि उस समय बहुत सारे दंगे हो रहे थे। तो पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये दंगे किस आधार पर हो रहे, इसीलिए पुलिस को ये पता लगाना बहुत कठिन हो रहा था कि ये झगड़े किस कारण हो रहे हैं। इसीलिए वह रखे पहलवान को गिरफ्तार नहीं करते और वह खुलेआम घूमता रहता है। रखा पहलवान चिराग दर्जी की हत्या इसीलिए नहीं करता कि वह उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह इसीलिए करता है क्योंकि चिराग दिन के मकान पर रखे पहलवान की नज़र लगी हुई थी। वह चाहता था कि ये चिराग दिन को वो मारकर वो अब उसके घर पर कब्जा कर लेगा, लेकिन वह चिराग दिन के मकान पर कब्जा करने के लिए न केवल चिराग दिन को मारता है, वो सिर्फ उसी को नहीं मारता बल्कि उसकी पत्नी जुबेदा और उसकी दोनों लड़की किश्वर और सुल्तानों को भी मार देता है। इतने बड़े कदम के लिए रखे पहलवान को बल अराजक सांप्रदायिकता ने ही प्रदान किया। जब उसने इतना बड़ा काम कर दिया, इतने लोगों की हत्या कर दी, तो भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस को यही लग रहा था कि यह सांप्रदायिकता के कारण ही हुआ है। कहानी में आगे देखते हैं कि रखे पहलवान को कोई सजा नहीं होती। वह रोज गली के बाहर ही बाईं ओर की दुकान पर बैठा रहता है और पीपल के पेड़ के नीचे चिल्लम पीता रहता है, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। रखे पहलवान को सजा सांप्रदायिकता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नहीं होती। जब हर जगह मार काट मची हुई थी तो सरकार किस किस को सजा देती उनको समझ ही नहीं आ रहा था। यही कारण है कि इतने भयंकर अपराध करने के बावजूद भी उसे सजा नहीं होती, क्योंकि हर तरफ दंगे फसाद हो ही रहे थे। आइए आपको इस कहानी के थोड़े अंश दिखाते हैं कि अमृतसर का एक छोटा सा बांसी बाजार की ये कहानी है। एक गरीब मुसलमान द्वारा एक सबल हिंदू पर अत्यधिक विश्वास की दास्तां है। जो गन्नी मियाँ है वो रखे पहलवान पर बहुत ही विश्वास करता है और उसी विश्वास के आधार पर वे अपने बेटे चिराग दिन को वहाँ पर छोड़कर जाता है रखे पहलवान के भरोसे। लेकिन वही जो हमारा रखा पहलवान है वो रक्षक के रूप में छोड़कर जाता है, लेकिन वो भक्षक बन जाता है इस कहानी में। रखे पहलवान को लोग उस बस्ती का रखवाला समझते हैं, लेकिन उसी के द्वारा चिराग दिन जैसे सीधे दर्जी की हत्या उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर कर दी जाती है। रखा पहलवान कहता है कि तुझे पाकिस्तान दे रहा हो, और कमलेश्वर सही कहते हैं। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक विभाजन की त्रासदी और दंगे के कहर को सबसे अलग रूप में पेश करती है। इन्होंने कहानी के जरिए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो हिंदू और मुसलमान थे उनके बीच जो सांप्रदायिक दंगे फसाद उनके ऊपर क्या क्या बीती, ये पूरी कहानी इसको दर्शाती है।
जाहिर है कि हिंदुस्तान समाज का भी बहुत बड़ा तबका आज तक उस दर्द से उभर नहीं पाया है। गन्नी मियाँ अपना घर खोज रहे थे, उसी टाइम उन्हें एक बच्चा दिखता है और वह उसे चिज्जी देने के लिए बुलाते हैं। तो वहाँ पर खड़ी एक लड़की उसे उठा ले जाती है और कहती है कि चुप हो जाओ वरना ये मुसलमान तुम्हें उठा ले जाएगा। यह विचार एक सांप्रदायिक विचार है। ऐसा लगता है कि मुसलमान के जो व्यक्तित्व है उसका प्रयोग बच्चे को डराने के लिए किया जाता है। यह धारणा तो आज तक नहीं बदली, आज तक इसका प्रयोग बच्चों को डराने के लिए किया जाता है। मलबे का मालिक सांप्रदायिक दंगों एवं देश विभाजन से बिछड़े एक ऐसे परिवार की कहानी है जिन्हें नियति ने फिर मिलने का अवसर ही नहीं दिया। यह अपने जमीन से टूटे गन्नी मियाँ की कहानी है, जो उस मकान, उस गली की खुशबू से फिर संबंध जोड़ने की कहानी है। यह कहानी एक बूढ़े आंखों में बसे सपनों के मर जाने की कहानी है। यह कहानी आज़ादी के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित लाखों लोगों का सच है। चिराग दिन के पूरे परिवार को तो रखा पहलवान समाप्त कर देता है। यह सांप्रदायिकता नहीं तो क्या है? सांप्रदायिकता की चरम परिणति तो तब हो जाती है जब उस घर को कोई आग लगा देता है। यह अवसरवादिता का चरम नमूना है, जिससे यही लगता है कि हम किसी पीड़ित आदमी को और पीड़ित कैसे करें। एक बात तो ये थी कि रखे पहलवान ने उस घर पे कब्जा करने के लिए उस घर के सभी लोगों की हत्या कर दी थी। जो गन्नी मियाँ के बेटे थे चिरागदीन, उसकी पत्नी जुबेदा और उसकी दोनों बेटी किश्वरा और सुल्ताना को मार देता है और उसी घर के सभी लोग मर जाते हैं तो कोई आकर उस घर को आग लगा देता है। यह अवसरवादिता का चरम नमूना है। गन्नी मियाँ मकान के स्थान पर मलबा को देखकर गन्नी मियाँ को जो तकलीफ हुई उसे वो कह नहीं पाते, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। गन्नी मियाँ इतने संवेदनशील और भावुक हो जाते हैं कि उन्हें उस मलबे की मिट्टी को भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। रखे पहलवान की तरफ गन्नी मियाँ बाहें फैलाकर जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं रहता कि यही पहलवान है जिसके रहते उन्हें किसी का डर नहीं रहता था, वही उसके परिवार का हत्यारा है। लेकिन वह उसे जान नहीं पाता और उसको बाहें खोलकर उसको गले लगाता है। वह पहलवान स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ता। इससे तो यही लगता है चाहे कोई दंगा हो या अन्य कोई समस्या, इसका असर सबसे ज़्यादा स्त्रियों और अबोध बच्चों पर ही पड़ता है। जब गन्नी रखे पहलवान से बात करता है तो उस पर विश्वास जताता है तो वह शर्म से परेशान हो जाता है। रखा पहलवान जब गन्नी मियाँ कहता है कि मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम सही, मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई यादगार चीज़ तो है मेरे पास। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे। ये गन्नी मियाँ के इन शब्दों ने रखे पहलवान को हक्का बक्का कर दिया था। इतना विश्वास उसने रखे पहलवान को जताया, लेकिन वह इस बात से अज्ञान था कि वह रखा पहलवान ही उसके बेटे का हत्यारा था। जब गन्नी मियाँ उसको ये सारी बातें कहते हैं तो रखा पहलवान पानी पानी हो जाता है। उस दिन उसने गली के बाहर बैठकर तख्ते पर बैठकर लोगों को नन्हे सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे नहीं बताए, बल्कि वह 15 साल पहले की गई वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता है। जो वो अपना डेली काम करता है वो आज वो नहीं करता है, आज वो वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता है लोगों को। रखा पहलवान का ये परिवर्तन प्रेमचंद्र के इस विश्वास का कारण होता है कि बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में देवता अवश्य छिपा होता है। यानी कि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जब उसके अंदर भी परिवर्तन आता है ना तो वो भी अच्छा हो जाता है। उसके कोने में भी देवता अवश्य छिपा होता है। मलबे का मालिक कहानी सांप्रदायिकता की आड़ में उपजे अवसरवादिता की कहानी है। चिरागदीन की हत्या के मूल में हिंदू मुसलमान की घृणा है ही नहीं, इसके मूल में रखा पहलवान द्वारा चिरागदीन के घर पर कब्जा करने की लालसा है। चिरागदीन तो रखा पहलवान पर इतना विश्वास रखता है कि उसी के भरोसे के बल पर वह अमृतसर टिका रहता है, वह लाहौर नहीं जाता।
जब रखा पहलवान उसको नीचे बुलाता है तो वह अपना खाना छोड़कर वह नीचे चला जाता है। इसी के बल पर वह अमृतसर टिका रहता है, वह लाहौर नहीं जाता अपने पिता के पास, गन्नी मियाँ के पास। रखा पहलवान द्वारा बुलाए जाने पर वह अपना खाना छोड़कर रखे पहलवान से मिलने आना दोनों के संबंध में विश्वास का ही घोतक है। इन संबंधों के विश्वास का खून तो रखे पहलवान ने ही किया। खैर, चाहे जो भी हो, इस कहानी को पढ़ने से तो यही लगता है कि भले ही रोज़ दिवाली मना के खुश हो लो, अंधेरा तो वास्तव में आदमी के भीतर ही होता है। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।